बिहार में आने वाले दिनों में चुनाव है और जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी हलचल को तेज किया। उन्होंने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। साथ ही प्रॉपर्टी के बहाने मंत्री अशोक चौधरी को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। सोमवार को एक प्रेस बिहार में सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी बीच जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। प्रशांत किशोर ने ऐलान जंग करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी 6 लोगों की हत्या के अभियुक्त हैं। बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकार और केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया कि ये हत्या के आरोपी हैं, इनको पद से हटाकर गिरफ्तार किया जाए। पीके ने बकायदा केस नंबर 44/1995 का जिक्र करते हुए सम्राट चौधरी के केस के बारे में विस्तार से जानकारी साझा की। कैमरे पर कह रहा हूं, सम्राट चौधरी हत्या के अभियुक्त है। जेल से फर्जी डॉक्यूमेंट निकाल कर बाहर निकले हैं। या तो इनको बर्खास्त करके गिरफ्तार कीजिए और नहीं तो देश में जितने लोग हत्या किए हैं उनको भी जेल से छोड़ दीजिए। आपको सिलसिलेवार प्रशांत किशोर के आरोप और उन पर दिए गए जवाब के बारे में बताते हैं। प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि 1997 और 1998 में ही उन्हें कोर्ट ने बरी किया है। प्रशांत किशोर के आरोपों में दम नहीं है, वो सिर्फ परसेप्शन का खेल खेल रहे हैं। कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के लगाए दूसरे आरोप। उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को भी निशाने पर लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अशोक चौधरी बताएं कि उन्होंने 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। प्रशांत किशोर ने ग्रामीण निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की प्रॉपर्टी और उनके 100 करोड़ की नोटिस पर सवाल उठाए हैं और इसका जवाब मांगा है। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जन स्वराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस लें, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई। हालांकि अशोक चौधरी ने इन आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया। उन्होंने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसपे उन्होंने आरोपों को निराधार और गलत बताया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी शांभवी चौधरी की संपत्ति वैधानिक है और चुनावी शपथ पत्र में इसका उल्लेख भी उन्होंने किया। इसी के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जन स्वराज की फंडिंग को लेकर लग रहे आरोपों का जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने फंड की पूरी जानकारी साझा करते हुए पूरा हिसाब सामने रखा। साथ ही साथ उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए। पीके ने अपनी आय का खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक की तरह उन्होंने भी टैक्स का भुगतान किया है। उन्होंने दावा किया कि 241 करोड़ की आय पर उन्होंने टैक्स दिया है। उन्होंने 30 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर जमा किए, जबकि 20 करोड़ रुपए इनकम टैक्स के रूप में सरकार को दिए हैं। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है? हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30,65,68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98,75,00,000 रुपया डोनेट किया है जन स्वराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। जाहिर है आरोप प्रत्यारोप के बहाने वार पलटवार के चल रहे सिलसिले ने बिहार की सियासी जंग को बेहद दिलचस्प बना दिया है। किसके आरोपों में कितना दम है? इनमें से कई आरोपों की सुनवाई अब कोर्ट में होगी, तो कई आरोपों का फैसला जनता की अदालत में होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर के ये चर्चा जोरों पर है कि क्या वो राजनीति में अब एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को उनके बेटे संभालेंगे, लेकिन अब बात कुछ और निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पिछले कई महीने से लगातार सक्रिय थे और ये माना जा रहा था कि उनकी सियासी पारी का जल्द ही आगाज होने वाला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी सक्रियता बेहद कम हो गई। अब सियासी हलकों में चर्चा ये है कि राजनीति में उनके आने की संभावना लगभग खत्म होती जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार की विरासत को आखिर संभालेगा कौन। इसे लेकर सियासी हलकों में हलचल बढ़ी हुई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा का कहना है कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है और ये उन्हें ही तय करना है। राजनीति में किसी का आना या ना आना उसकी व्यक्तिगत इच्छा होती है। हाँ, यह जरूर है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत पढ़े लिखे, सुसभ्य और शांत चित्त के युवा व्यक्ति हैं। वे अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। उनके गृह जिला नालंदा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लोग चाहते हैं कि वे राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में आने या ना आना उनका अंतिम निर्णय उन्हीं को करना होगा। इस पूरे मामले पर आरजेडी प्रवक्ता का अपना ही तर्क है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के बगल में बैठे लोग ही नहीं चाहते कि निशांत कुमार राजनीति में आए। जब भी निशांत कुमार के राजनीति में आने की बात होती है तो भूंजा पार्टी के लोग इसका विरोध कर देते हैं और नीतीश जी को ये बताते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ठीक नहीं है, जबकि वे लोग स्वयं कहीं ना कहीं ऐसे राजनीति को आगे बढ़ाते रहे हैं। इस पूरे मामले पर निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार के राजनीतिक विकास कार्यों की चर्चा तो करते हैं, लेकिन जब उनसे राजनीति में आने के बारे में सवाल पूछा जाता है तो सुनिए उनका क्या कहना है। इस सवाल को वो हमेशा की तरह टाल गए। हाथ से ही लगे हैं विकास में, तो निरंतर चल रहा है, विकास कर रहे हैं हम। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, सब ठीक है। सब लोगों ने कहा है, घोषणा किया पिताजी के नेतृत्व में लड़ेंगे तो लड़ेंगे। चलिए भैया। हालांकि इस पूरे मामले पर जेडीयू प्रवक्ता मनीष यादव जरूर कहते हैं कि निशांत राजनीति में आएंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। बिहार के हर कोने से ये आवाज उठ रही है। बिहार जो आज तेजी से आगे बढ़ रहा है उसे जारी रखने के लिए फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। जहां तक सवाल निशांत जी का है या उनकी व्यक्तिगत इच्छा है, वो राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे ये भविष्य की बातें हैं। फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री होगी या फिर नहीं, इस सवाल का जवाब अभी मिलता दिख भी नहीं रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले लगे कुछ पोस्टर्स के जरिए जरूर ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि पिता की विरासत संभालने के लिए निशांत कुमार तैयार हैं, लेकिन बाद में उन पोस्टर्स को ही पार्टी ने खारिज कर दिया। फिलहाल ये सवाल बिहार की राजनीति में हलचल बढ़ाने का काम कर रहा है। सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, पटना।